predicate property that the subject of statement have. So उसका एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज ए बॉय एंड श्याम इज आल्सो ए बॉय. सो इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? सो बॉय इज ए कॉमन प्रॉपर्टी. सो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे. और प्रेडिकेट को डिनोट करते हैं किसी वेरिएबल से. यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो आप, यहाँ पे एक्स से डिनोट किया है, एक्स वेरिएबल से. सो प्रेडिकेट को हम किसी और तरीके से भी बता सकते हैं. सो प्रेडिकेट कैसे होता है? टू और मोर स्टेटमेंट्स हैव सम फ्यूचर कॉमन, देन वी टेक द कॉमन फ्यूचर एज प्रेडिकेट. मीन्स अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स होते हैं और उनमें कोई कॉमन प्रॉपर्टी होते हैं तो उस प्रॉपर्टी को, कॉमन प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे आप? प्रेडिकेट बोलेंगे. सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज ए बैचलर. सो जो भी आपने वेरिएबल डिनोट किया है उस वेरिएबल का अगर आप कोई नाम देंगे तो वो आपका स्टेटमेंट बन जाएगा. सो एक्स इज इक्वल टू राम. एक्स को हम क्या बोलेंगे? राम. इसको हम श्याम भी नाम दे सकते हैं, जॉन भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपके मन में आए वो नाम दे सकते हो. सो एक्स इज इक्वल टू राम. सो अगर एक्स की जगह हम राम वर्ड डालेंगे सो क्या होगा आपका स्टेटमेंट? राम इज ए बैचलर. सो इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन फ्यूचर क्या आ गया? कॉमन प्रॉपर्टी क्या आ गया आपकी? सो एक्स इज ए बैचलर और यहाँ पे क्या है? राम इज ए बैचलर. सो इन दोनों में कॉमन क्या है? सो बैचलर इज ए कॉमन प्रॉपर्टी. सो ये क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट हो गया. सो यहाँ पे क्या बोला है? देयर एक्स मीन्स जो एक्स होता है, देयर एक्स इज ए प्लेस होल्डर. एक्स क्या है? यहाँ पे प्लेस होल्डर है. अनटिल इट इज रिप्लेस बाय नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इट विल नॉट बी ए स्टेटमेंट. मतलब जब तक आप उस वेरिएबल को कोई नाम नहीं देते हो, उस ऑब्जेक्ट को किसी पर्सन का नाम नहीं देते हो, तब तक आपका वो स्टेटमेंट नहीं होगा. मतलब यहाँ पे क्या बोला? एक्स इज ए बैचलर. ए स्टेटमेंट आपका नहीं होगा. लेकिन अगर आप इस एक्स को, एक्स वेरिएबल को कोई नाम देते हो तब आपका वो क्या हो जाएगा? एक्स को यहाँ पे क्या बोला है? राम बोला है. सो एक्स की जगह हम अगर वो जो नेम दिया हमने उस ऑब्जेक्ट को, एक्स वेरिएबल को, अगर वो उस स्टेटमेंट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा. राम इज ए बैचलर. सो ये हो गया एक पूरा स्टेटमेंट. ठीक है. सो ये हो गया हमारा सिंगल प्लेस होल्डर प्रेडिकेट्स. सो प्रेडिकेट कैन हैव n नंबर ऑफ प्लेस होल्डर. ये तो सिंगल वेरिएबल प्लेस होल्डर है. सो प्रेडिकेट क्या होता है? n नंबर ऑफ प्लेस होल्डर आप उसमें बता सकते हो किसी भी एग्जांपल में. सो यहाँ पे मैंने दो प्लेस होल्डर का एग्जांपल दिया है. सो टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स इज टॉलर देन वाई. सो उसको प्रेडिकेट्स कब बोलेंगे? अगर x एंड y में x इज ए पर्सन एंड y इज अनदर पर्सन, x इज वन पर्सन एंड y इज अनदर पर्सन. सो इन दोनों में कोई तो रिलेशन होना चाहिए. सो x इज टॉलर देन y. सो इन दोनों में कोई तो रिलेशन है, इसलिए टी ऑफ एक्स वाई क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं एक कितने प्लेस होल्डर का प्रेडिकेट हो गया? 2 प्लेस होल्डर का प्रेडिकेट हो गया. ए सिंगल प्लेस होल्डर प्रेडिकेट है. अब हम 3 प्लेस होल्डर का कुछ एग्जांपल देखते हैं प्रेडिकेट्स का. सो एस ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स सिट्स इन बिटवीन वाई एंड जेड. सो इनमें कोई रिलेशन है इन तीनों में? x इज वन पर्सन, y इज सेकंड पर्सन एंड z इज थर्ड पर्सन. सो इनमें कोई रिलेशन है. क्या है वो रिलेशन? तो सो x सिट्स इन बिटवीन y एंड z. सो x y एंड z के बीच में बैठा है. सो उनमें कोई रिलेशन है. सो ये क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट हो गया 3 प्लेस होल्डर का. सो और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम. फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 4 कॉमा b इज इक्वल टू 6. सो ये आपके पास 2 नंबर्स है. सो इनमें रिलेशन क्या है या प्रेडिकेट्स हो सकते हैं क्या? सो देखते हैं. चलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 इज लेस देन 5. उसका बीच का कोई नंबर लेंगे. 4 एंड 6 के बीच क्या है आपको? 5 नंबर मिल जाएगा. सो 4 इज लेस देन 5. सो इस 4 को हम ए से डिनोट करेंगे, 5 को सी से डिनोट करेंगे.
सो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए स्ट्रिक्टली लेस देन सी। ओके, नेक्स्ट 6 इज ग्रेटर देन 4। सो इस 6 को हम बोलेंगे बी, और इस 4 क्या है हमने पहले ही डिनोट किया है, 4 को क्या बोला है हमने? ए। सो 4 को क्या बोलेंगे यहाँ पे? ए। सो इन दोनों में रिलेशन क्या है? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे इसे, तो बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए है। अब अगर उनमें रिलेशन है तो उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या रिलेशन है? ए स्ट्रिक्टली लेस देन सी है, सो उसे बोलेंगे क्यू ऑफ ए सी। और अगर ए एंड सी में कोई रिलेशन है तो उसे क्या बोलेंगे? हम प्रेडिकेट बोलेंगे। यहाँ पे रिलेशन है कि ए एंड सी में, तो है ए स्ट्रिक्टली लेस देन सी, उनमें कोई तो रिलेशन है, सो यहाँ पे क्या हो गया? क्यू ऑफ ए सी इज ए प्रेडिकेट। नेक्स्ट यहाँ पे इस बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए को अगर हम क्यू ऑफ बी ए लिखेंगे, और क्यू ऑफ बी ए प्रेडिकेट है कि नहीं चेक करेंगे। कैसे? अगर बी ऑफ ए में बी एंड एन में कोई रिलेशन है, अगर उन दोनों में रिलेशन होता है तो क्यू ऑफ बी ए क्या होगा? आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। सो बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन यहाँ पे है, सो बी एंड ए में रिलेशन तो है, सो क्यू ऑफ बी एंड ए क्यू ऑफ बी ए क्या हो गया? आपका प्रेडिकेट हो गया। सो आपको प्रेडिकेट्स क्या है ये कंसेप्ट समझ आ गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसा है, आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।